आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। Okay, guys. नेहा, लक्ष्मी बेटा, बात कर लो, फोन है। किसका? नीलम के डैड का। डैड। बात कर लो। मेरे ससुर होने से पहले मेरे बॉस रह चुके हैं। उनका ऑर्डर नहीं माना तो बुरा मान जाएगी। बचा ले यार। ये जो कुछ भी है लक्ष्मी को मत बताना। सुना तुमने? नमस्ते नाना जी, पैरी पौना। कितने टाइम के बाद ये वर्ड सुना, पैरी पौना। खुश रहे बेटा, जीती रहे। अरे ऐसे ही तुझे फोन किया था ये पूछने के लिए कि तू खुश तो है ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। एक बार बता, नीलम तो नहीं है तेरे आसपास? नहीं 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 है। फिर तो शायद तू सच बोल रही है। देख बेटा, नीलम तेरी सासू माँ होगी लेकिन मेरी बेटी है। इसने अगर कोई भी सासगिरी दिखाई ना तुझसे तो मुझसे डायरेक्टली बात करना। मैंने तेरा नंबर वीरेंद्र से ले लिया है, तू भी ले लेना। डायरेक्टली बात करेंगे आप, कोई बीच में नहीं। जी नाना जी। ये नीलम तुझे परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नाना जी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी हैं वो, बिल्कुल माँ जैसी। ये उसके लिए ही अच्छा है, वरना उस घर में तो सब नीलम से बहुत डरते हैं और नीलम मुझसे डरती है। तू सोच जरा, तेरे साथ कितनी बड़ी ताकत है तेरे नाना जी। कभी मत घबराना उस घर में, समझी ना? जी थैंक यू। एक बात और करनी थी तुझसे। विसर्जन हो गया? जी नाना जी हो गया। अच्छा तो एक काम कर, उस मिट्टी में तुलसी का पौधा लगा दे। नीलम की माँ हर साल ये करती थी। नीलम को मैंने कभी कहा नहीं इसलिए उसने किया नहीं, पर तुझसे मिलने के बाद मेरा दिल किया कि तेरी नानी की ये विरासत मैं तुझे सौंप दूं। अब तू करना उसका ये काम, करेगी ना? नाना जी मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। मैं बिल्कुल करूंगी। मेरी आंखें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती बेटा। खुश रहे, हमेशा खुश रहे। हो गई बात। अब क्या कहा पापा ने? वो कह रहे थे कि जो विसर्जन हुआ है उसकी मिट्टी में तुलसी का पौधा उगाना। ये तो मॉम किया करती थी। हर साल विसर्जन के बाद वो ऐसे ही तुलसी का पौधा लगाती थी, पर पापा ने हमें तो कभी नहीं कहा ऐसा करने के लिए। मॉम की विरासत तुम्हें दी है पापा ने। वो भी यही कह रहे थे। डैड को तुम पसंद आई हो, बहुत कम लोग पसंद आते हैं उन्हें। वैसे मैं भी उन्हें बहुत पसंद आता हूँ। हेलो जी। अरे तभी तो उन्होंने आपको अपनी बेटी दी है, क्यों भाई साहब? ऑफ कोर्स उनके पास की बेस्ट चीज मुझे दे दी। जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को बेस्ट मिलता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम। आपकी वाइफ तो बिल्कुल भी जोकी नहीं है जी। जोकी? फनी। हाँ वही, सेम टू सेम। ना हंसते देखा ना हंसाते देखा। हाँ लेकिन मैं हूँ ना, मैं हंसता हूँ हंसाता हूँ, मतलब सेम टू सेम। जी। जी एक मिनट जी, बात सुन। जल्दी जल्दी। अब मैं माँ बुला रही हूँ। कमाल है, इस घर में तो सभी माँ के लाडले। ऋषि भी अपनी माँ की कोई बात ही नहीं टालता। तो इसमें गलत क्या है चाची? जो बेटा अपनी माँ को मानेगा
वही तो अपनी बहनों, अपनी पत्नी और सारे रिश्तों को मान देगा। तभी तो कहते हैं कि जो इंसान अपनी माँ का नहीं होता वो कभी किसी का नहीं होता। ऋषि आज इतना अच्छा है तो सिर्फ मम्मी जी की वजह से। बच्चे अपनी माँ की ही तो परछाई होते हैं। और फिर आप ही मुझे बताइए, ऋषि जितना अच्छा लड़का तो आपने भी नहीं देखा होगा। हो दी, तू तो बिल्कुल अपने पति और ससुराल वालों की हो गई है। उनकी साइड लिए जा रही है, कितनी तारीफ कर रही है उनकी। अब तो मैं क्या करूं, यहाँ सब हैं ही इतने अच्छे। ये जो कुछ भी है लक्ष्मी को मत बताना, ओके? लुक, अगर तुमने लक्ष्मी को कुछ भी बताया ना तो हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। सो प्लीज उसे कुछ मत बताना। सरप्राइज? मतलब नेहा ने कुछ सुना ही नहीं था। क्या नहीं सुना था? कि सरप्राइज क्या था? लुक, मैं ऋषि से यही बात करने आई थी कि लक्ष्मी कितना कुछ करती है तुम्हारे लिए, सो व्हाई डोंट यू सरप्राइज हर विद समथिंग। तब मैं ऋषि को आइडिया दिया कि तुम उसको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ। लुक हाउ एक्साइटेड ही इज कि मुझे हक कर दिया। सो सरप्राइज ये है कि ऋषि लक्ष्मी को एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं, सम स्लो म्यूजिक एंड दैट इन अ होटल। वाओ, सच में? मलिश्का, होटल में जाने की बात नहीं थी। सरप्राइज ये था कि मैं उसे घर पे ही रूम में डिनर करवाऊंगा, याद है? या आई नो दैट तुम काम की वजह से थक गए हो, बट दैट्स फाइन ना। सो सरप्राइज यही है गाइस, सो प्लीज कोई लक्ष्मी को कुछ मत बताना। से प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? अब चलिए नीचे चले। लेट्स गो। चलो चलो, कम। थैंक गॉड। थैंक्स बेब। थैंक यू नेहा का नाम लेने के लिए। Of course, I was close. ऋषि भाई, केयरफुल रहना चाहिए ना आपको। एक्सक्यूज मी। आयुष, आना तुझसे 2 मिनट बात करनी। कम। एक मिनट बस, मैं वॉशरूम होके आता हूँ ना। एक मिनट कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे लिए। आना आना, बात जरूरी बात आपसे बात करना था पर्सनल। आयुष, सुनो भी ना, भाई क्या था ये सब? आज तो तूने पूरा मरवाने का इंतजाम कर दिया था मुझे। ऐसे संभालेगा तू पीछे से? नहीं, ऐसे साथ देगा मेरा? मैं क्या करता ऋषि भाई? मैंने फोन भी किया था आपको, लेकिन आपका फोन मिल नहीं रहा था। तभी तो आपके पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। पर चिल्लाता कैसे? वो नेहा थी ना बीच में। तो इसलिए तू मुझे बीच में छोड़ देगा? नहीं। ये फालतू एक्सक्यूज मत दिया कर, समझा ना? सॉरी। अबे तू कुछ और नहीं सोच सकता था? कैसे सोचते ऋषि भाई? दिमाग चल ही नहीं रहा था मेरा। अबे दिमाग तो मैं चलाऊंगा तेरा। देखो आज पनिशमेंट तो दे के रहूंगा। एक सेकंड। पहले पकड़ के तो दिखा। आयुष, सॉरी। हाँ, गलती आपकी भी थी। ये तुम्हारा खूंखार पति खुद गलती करता है और मुझे मार रहा है। तो बता ना गलती क्यों कर रहे हो? सॉरी, इन्होंने मुझे एक काम दिया था, उससे नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। तो क्या हुआ? मारेंगे क्या मुझे? सॉरी। मैं बुरा हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत बुरा हूँ, पर इनसे कम ये मुझे मार रहे हैं। बचा लो लक्ष्मी। तुझे क्या लगता है लक्ष्मी बचाएगी तुझे? वो मुझे रोकने के लिए कहेगी और मैं रुक भी जाऊंगा? हाँ? अरे नहीं मत मारना मेरे देवर को, रुको। रुक दिया।